अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आप लोग अपनी 10th क्लास की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग आप लोगों का जो रक्षा किताब का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है आशियाना, जिसका नाम है क्या, आशियाना, और उसके मुसन्निफ है निगार अजीम। आज हम लोग इसी 5वां चैप्टर आशियाना के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों के सामने वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों के इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग 5वां चैप्टर को शुरू करते हैं। तो 5वां चैप्टर जो हम लोग का जो है वो आशियाना है। आशियाना एक कहानी है, अफसाना है। तो आशियाना का मतलब जो होता है वो घर के आते हैं, जिसके मुसन्निफ है निगार अजीम, जिसके मुसन्निफ है निगार अजीम। तो आगे देख लीजिए क्या है कि निगार अजीम का असल नाम, निगार अजीम जो है इनका असल नाम क्या था, मलिका महर निगार, मलिका। सबसे पहले आपने ये जान लीजिए कि निगार अजीम जो वो एक लेडीज है, वो एक लड़की है, ठीक है। तो निगार अजीम का जो असल नाम जो वो क्या है, मलिका महर निगार है। उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। यानी निगार अजीम जो है जिसका असल नाम मलिका महर निगार, इन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी क्या किया, एमए किया। इन्होंने सआदत हुस्न मंटू की अफसाना निगारी की तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। यानी सआदत हुस्न मंटू जो है ये भी एक अफसाना निगार है, क्या ये भी एक कहानी लिखने वाले हैं। तो जब ये कहानी लिखते थे तो निगार अजीम जो है इनकी कहानी का तनकीदी जायजा, यानी कहानी जो लिखते थे इनका जायजा लेती थी कि सही है या गलत है। तो उसको जायजा लेकर पेश करके इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी इन्होंने हासिल की। कौन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किसने हासिल की, निगार अजीम जो है, जो इसका असल नाम क्या, मलिका महर निगार। तो अफसानों का पहला मजमुआ, अफसानों का पहला मजमुआ जो वो अक्स है। मजमुआ का मैंने बताया था, मजमुआ के किताब के नाम समझ लीजिए। इनका जो पहली किताब जो है निगार अजीम के अफसानों का पहली किताब का नाम, यानी पहले मजमुआ का नाम अक्स जो है वो कब शाये हुआ, यानी कब प्रकाशित हुआ, तो 1990 में। अक्स जो है कब शाये हुआ था, 1990 में। दूसरा मजमुआ है गहन, दूसरा क्या है, गहन, जो कब शाये हुआ, 1999 में, ठीक है। बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी इनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुके हैं। यानी बहादुर शाह जफर जो शख्सियत, यानी इनकी जिंदगी की, इनकी नेचर जो है, उनकी शायरी और उनकी जिंदगी से नेचर पे इन्होंने निगार अजीम जो है एक अहम तनकीदी किताब भी लिखी, जिनका जो शाये हो चुके हैं। सफरनामे का नाम, इनके सफरनामे का नाम क्या, गर्दाबारगी। क्या नाम है, सफरनामे का नाम गर्दाबारगी है। तो यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को निगार अजीम के बारे में बता दिया। जो चीजें किताबों में आप लोगों को निगार अजीम की पैदाइश और वफात का कोई जिक्र नहीं है, ना इनके वालिद का नाम है, ना इनकी वालिदा का नाम, तो आप लोग के एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो निगार अजीम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे जो हम लोग का जो 5वां चैप्टर जो आशियाना जो है, ये बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ही खास चैप्टर है। इस कहानी में बहुत मजेदार चैप्टर है आशियाना, इसके मीनिंग घर क्या आता है। अभी हम लोग सबसे पहले आशियाना चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग आशियाना चैप्टर के बारे में समझते हैं, ठीक है। 5वां चैप्टर जो हम लोग क्या है वो आशियाना है। आशियाना क्या है हम लोग का, आशियाना एक कहानी है। तो इस कहानी का सबसे मरकजी किरदार यानी मेन किरदार जो है बरकत अली है, ठीक है। इनकी बीवी होती है, इसका नाम जरीना होता है। इनकी एक अहलिया, इनका नाम क्या होता है, जरीना। फिर दूसरा किरदार सिराज और उनकी अहलिया इरफाना। तो बरकत अली के सिराज कौन है, इरफाना कौन है, तो बरकत अली का बेटा होता है। सिराज कौन है, बरकत अली का बेटा, और इरफाना इनकी बहू हुई। यहाँ तक हम समझ गया। बरकत अली की एक बेटी होती है, इसका नाम रुकैया होता है। और सिराज और इरफाना जो है इनका भी 2 बेटा होता है। इसका नाम फरहान एक का रहता है, दूसरा का नाम अदनान। एक का नाम फरहान, दूसरा का नाम अदनान। तो फरहान जो है वो 9 से 10 साल का होता है और अदनान 5 साल का। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो समझिए इस कहानी में जो किरदार सब जो है ना, इस कहानी में यही बताया गया कि बरकत अली जो है वो अपने घर में, अपना आशियाना के घर के बताया मैंने। कहानी के चैप्टर का नाम ही आप लोग का, यानी अपना घर समझिए, अपना घर होता है। आप खुद किसी के यहाँ जाइए, किसी मेहमान के यहाँ, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितने दिन रह पाते हैं, मुश्किल से 2 से 3 दिन। उसके बाद फिर हम लोग खुद अनकंफर्टेबल फील आने लग जाता है, यानी बोरिंग सा लगता है, मन करता है अपने घर जाए, भले जैसा भी हो घर। तो इसी तरीके से बताया गया कि बरकत अली जो है और जरीना ये अपने घर पे खुशहाल जिंदगी गुजारते रहते हैं। आगे चलकर ये जो सिराज जो थी इनको नौकरी लग जाती है, नौकरी कहाँ लगती है, बेंगलोर में जॉब लग जाती है, बेंगलोर में। तो सिराज जो है वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ बेंगलोर में शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से जिंदगी गुजरती रहती है। लेकिन सिराज के मन में अचानक से कुछ दिनों बाद ख्याल आता है, क्यों नहीं मैं अपने माँ बाप को बेंगलोर ही लेके आ जाऊँ, क्योंकि माँ बाप बूढ़े ज़ईफ रहते हैं। बरकत अली और जरीना सोचता है कि सिराज सोचता है कि माँ बाप दोनों बूढ़े हैं, खाने पकाने का टेंशन है, और यहाँ आ जाएंगे तो सुकून से जिंदगी गुजरेगी। तो सिराज जो है अपने अब्बू को और अम्मी को, यानी वालिद वालिदा को बेंगलोर लेके आ जाते हैं। इनकी जो बीवी जो होती है इरफाना, यानी बरकत अली की जो बहू होती है इरफाना, ये बहुत ही अच्छी खातून रहती है। यानी समझ लीजिए कि जब बरकत अली जरीना जब यहाँ थी तो खूब अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। और समझ लीजिए अपनी सास को ये कुछ भी नहीं करने देती है। समझ लीजिए
कि सब्जी वगैरह को छीनना, झाड़ू लगाना, एक काम भी नहीं करने देती। और अगर वो कुछ करना भी चाहती है तो ये जो रहती है इरफान बोलती है कि अम्मा आप तो मेहमान है, अब क्यों कुछ काम करेगी। समझ लीजिए कि इसी तरीके से पूरा 2 साल गुजर जाता है और इन लोगों को फिर वहाँ एकदम बोरियत सी महसूस होने लग जाती है, क्योंकि सिराज जो है वो जॉब पे चला गया था काम के लिए और इरफाना वो अपने घर के काम में लग जाती थी। इस तरीके से इन दोनों को बहुत बोरियत लगती थी। कभी कभी कुछ इन दोनों में एक साथ रहते हैं तो कुछ खटपट भी होने लग गई। तो एक दिन अचानक से सिराज बोलते हैं अपने, बरकत बोलती है अपनी बीवी को, बरकत जो है कि जरीना तुम चलोगी अपने वही पुराने घर आशियाना, जो हमारा घर जो था वहीं रहेंगे, दोनों आदमी और चटनी रोटी खाएंगे, नमक रोटी जो भी रहेगा वही खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। वहाँ अगल बगल के पड़ोस लोग होंगे, वहाँ जैसे भी जिंदगी गुजरेगी खुशहाल गुजरेगी, पर यहाँ नहीं रहेंगे। अपना घर होता है। तो समझ लीजिए इस कहानी में बस यही बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को 5वां चैप्टर जो आशियाना जो मैंने समझाया वो चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। उसके अंदर जो निगार अजीम के बारे में बताया और साथ ही साथ आशियाना चैप्टर के बारे में जो मैंने किरदार सब बताया, तो ये समझ लीजिए आप लोग कैसे मिसाल कर क्वेश्चन और एग्जाम में आया कि बरकत अली सिराज के कौन थे, तो बरकत अली सिराज के अब्बू थे यानी वालिद थे। और इसी तरीके से इरफाना के बारे में जिक्र आएगा तो इरफाना इनकी बहू थी। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे 5वां चैप्टर समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो दुआओं की दरखास्त होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर में।